मेरे पाकिस्तानियों बहुत कुछ बेनकाब हो गया। बाय द वे, इंडिया कोई आईसीसी का टूर्नामेंट मुझे एक ऐसा बता दे जहां उनके लिए फिक्सिंग ना की गई हो शेड्यूल के अंदर। पहला सेमीफाइनल अभी तक उसका वेन्यू डिसाइड नहीं है। पाकिस्तान की टीम अगर टीम फाइनल में सेमीफाइनल में पहुंचेगी पाकिस्तान की टीम तो ये सेमीफाइनल कोलंबो में होगा। इवन अगर श्रीलंका की टीम भी पहला सेमीफाइनल खेलती है तो वो इंडिया में होगा। यानी सेमीफाइनल वो फौरन ले जाएंगे। अगर पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं करता तो इसका मतलब है कि बहुत जरूरी है, जोर से जम के लोग दुआ करें कि पाकिस्तान की टीम कम से कम सेमीफाइनल तो। ये आईसीसी हमेशा हमेशा उनके लिए ये करते चले आए हैं और इसीलिए बेचारे फिर जीत भी जाते हैं। अगर दम है तो सुपर 8 से निकल के सेमीफाइनल में पहुंच के दिखाओ। यही है भाई कुल मिला के। अब चालू हुआ है ना मैच, तो वर्ल्ड कप तो अब चालू हुआ। इंडिया की टीम सुपर 8 से बाहर हो जाएगी, ये कहना है भाई अंडरटेकर के छोटे भाई तनवीर अहमद टेकर का। तनवीर अहमद टेकर ने भाई अपनी 4 ये टीमें बताई हैं सेमीफाइनल की। लेकिन अभी 1 मिनट रुको, अब इस बंदे ने भाई क्या काम किया है। ये एक तो हमारा एक्स क्रिकेटर है भाई, 3 टीमें उठा ली ग्रुप बी से, वो जिसमें पाकिस्तान ने खेलना इंग्लैंड से, न्यूजीलैंड से, ठीक है ना, वेस्ट इंडीज से। 3 टीमें उस ग्रुप से उठा ली और जो इंडिया वाला ग्रुप है वहां से एक टीम साउथ अफ्रीका की उठा ली। मतलब भाई क्या है। चलो ठीक है, इंडिया की टीम नहीं कर रही है क्वालिफाई, भाई कम से कम उस ग्रुप से तो 2 पिक करो ना। आप उस ग्रुप से 1 उठा रहे हो और दूसरे वाले ग्रुप से भाई 3 टीमें उठा रहे हो सेमीफाइनल के लिए। व्हाट इज दिस यार। इंडिया के आगे नहीं कर सकते, जब इंडिया आता है तो ढेर हो जाते हैं। ये वही इंडिया के सामने तो हमारी पेंटे गिली हो जाती हैं, हमारी टांगे कांप जाती हैं, हमारे रंग। भाई बात ये है, अब इंडिया के अब 9वीं बार हार गए हैं। अगर आपने क्रिकेट बेहतर करनी है तो फिर सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। थोड़ी बराबरी, हम ये नहीं कह रहे ज्यादा पैसा कमाता है उसकी हमेशा ज्यादा वैल्यू होती है, लेकिन वो ठीक है, लेकिन ये तो बिल्कुल ही ये मैं भी पहले ये समझा था कि शायद श्रीलंका पहुंचेगी, तो श्रीलंका में मुझे आइडिया नहीं था। ये चीजें बहुत पहले शुरू हो जानी चाहिए थी। पाकिस्तान की तो मजबूरी है ना कि हाइब्रिड मॉडल के ऊपर श्रीलंका में पाकिस्तान खेल रहा है, तो पाकिस्तान के लिए ये सब कुछ इनको करना पड़ा। इंडिया के लिए भी भाई साहब पहले से तय है कि अगर इंडिया सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेगा तो ये वानखेड़े मुंबई के अंदर ही सेमीफाइनल खेलेंगे। जब आप डूबने लगते हैं तो उस वक्त तैराकी नहीं सीखते। आपने अगर तैरना सीखना है तो छलांग लगाने से पहले सीखें और सिखाएं। तो मैं हैरान होता हूं कि हम किन बातों में लगे हुए हैं कि अगर पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो जाता है, पाकिस्तान टूर्नामेंट नहीं खेलता सेमीफाइनल, तो ऑब्वियसली दूसरा सेमीफाइनल इंडिया वापस जाना है। चैंपियंस ट्रॉफी का एक सेमीफाइनल पाकिस्तान में हुआ था। जी। तो ये कमजोर बोर्ड की निशानी है श्रीलंका की कि आप में इतना तप्पड़ नहीं है कि आप जब ये हो रहे तो आप बातचीत करते हैं। क्यों? जब 2 मुल्कों में हो रहा है तो एक सेमीफाइनल यहाँ होगा, एक सेमीफाइनल वहां होगा। ये बोर्ड की नाइली है श्रीलंका। पाकिस्तान क्रिकेट टीम, आप लोग जानते हैं, खुशी का मौका है हम सब के लिए कि आईसीसी के किसी भी टूर्नामेंट के 4 साल बाद सेकंड राउंड खेलने के लिए जा रही है। और आगा की टीम जो है ना, उसने कमाल कर दिया है। गो के छोटी टीमों को हराया है, लेकिन आपने अपना जो टारगेट था उसको अचीव किया है। ये छोटी बड़ी टीम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। वो जिम्बाब्वे को सारे छोटी छोटी टीम कहते थे, उन्होंने पहले ऑस्ट्रेलिया को हराया और आज न्यूजीलैंड और श्रीलंका मेजबान को भी उन्होंने हरा दिया है। अब आप एक चीज देखें जो बहुत कम लोगों ने नोट की है, पहला सेमीफाइनल अभी तक उसका वेन्यू डिसाइड नहीं है। पाकिस्तान की टीम अगर टीम फाइनल में सेमीफाइनल में पहुंचेगी पाकिस्तान की टीम तो ये सेमीफाइनल कोलंबो में होगा। इवन अगर श्रीलंका की टीम भी पहला सेमीफाइनल खेलती है तो वो इंडिया में होगा। यानी सेमीफाइनल वो फौरन ले जाएंगे। अगर पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं करता तो इसका मतलब है कि बहुत जरूरी है, जोर से जम के लोग दुआ करें कि पाकिस्तान की टीम कम से कम सेमीफाइनल तो। बिल्कुल शाहिद साहब, जैसे पाकिस्तान क्वालिफाई करेगा तो सेमीफाइनल श्रीलंका में होगा, नहीं करेगा तो वो इंडिया चला जाएगा। तो ये तो बड़ी पाकिस्तान के पास एक अपॉर्चुनिटी है। हमें तो मुझे लग रहा है पाकिस्तान के साथ श्रीलंका भी दुआ कर रहा होगा पाकिस्तान सेमीफाइनल में क्वालीफाई करे। नहीं, एक होस्ट के साथ कितनी जाती है, एक मेजबान मुल्क है उसके साथ जाती है कि मतलब अगर पाकिस्तान नहीं आएगा तो श्रीलंका को अपना सेमीफाइनल खेलने इंडिया जाना पड़ेगा। मेजबान के साथ बहुत ज्यादा मेरा ख्याल है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, सेमीफाइनल हो जाएगा। बस अगर हम थोड़ा तरीके से खेले और थोड़ा तरीके से प्लानिंग करें। चैंपियंस ट्रॉफी का एक सेमीफाइनल पाकिस्तान में हुआ था। जी। तो ये कमजोर बोर्ड की निशानी है श्रीलंका की कि आप में इतना तप्पड़ नहीं है कि आप जब ये हो रहे तो आप बातचीत करते हैं। क्यों? जब 2 मुल्कों में हो रहा है तो एक सेमीफाइनल यहाँ होगा, एक सेमीफाइनल वहां होगा। ये बोर्ड की नाइली है श्रीलंका की। सही बात है, आप अपनी ये बात मनवाते हैं एज अ बोर्ड, लेकिन इंडिया को कोई नाराज नहीं कर सकता, ऐसा कोई मुतालबा नहीं कर सकता। बांग्लादेश के नए वजीर बराए खेल अमीनुल हक, फुटबॉल के कप्तान थे, वो कह रहे हैं हमें इंडिया से अपने ताल्लुकात बेहतर करने अगर हमें आगे बढ़ना। बिल्कुल ऐसे ही है। श्रीलंकन बोर्ड को मिलना चाहिए था। अगर उनकी टीम सेमीफाइनल में क्वालिफाई करती तो श्रीलंका में होना चाहिए, जैसे इंडिया खेल रहा है। तो ये जब आप 2 कंट्री में करवाते हैं टूर्नामेंट तो ऐसे होने चाहिए, होम टीम को इतना एडवांटेज मिलना चाहिए।
लेट्स सी कि आने वाले टाइम पे तो नजर नहीं आ रहा हो यही हो सकता है, क्योंकि अगर आपने क्रिकेट बेहतर करनी है तो फिर सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। थोड़ी बराबरी, थोड़ी हम सी ये नहीं कह बराबरी, रहे हैं ज्यादा पैसा कमाता है उसकी हमेशा ज्यादा वैल्यू होती है, लेकिन वो ये- ठीक है, ठीक है, लेकिन ये तो बिल्कुल ही ये मैं भी पहले ये समझा था कि शायद श्रीलंका पहुंचेगी, तो श्रीलंका में मुझे आइडिया नहीं था। ये चीजें बहुत पहले शुरू हो जानी चाहिए थी, सही है। क्रिकेट बोर्ड को वो ये डिबेट जरूर करनी चाहिए। बाय द वे, इंडिया कोई आईसीसी का टूर्नामेंट मुझे एक ऐसा बता दे जहां उनके लिए फिक्सिंग ना की गई हो शेड्यूल के अंदर। 2024 का T20 वर्ल्ड कप था, इनके लिए गयाना का सेमीफाइनल, उसके अंदर बकायदा लिखा हुआ था कि इफ इंडिया क्वालिफाई फॉर सेमीफाइनल दे विल प्ले देयर सेमीफाइनल इन गयाना। 2023 का वनडे वर्ल्ड कप हुआ इंडिया के अंदर, तो लिखा हुआ था कि इफ इंडिया क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल, और वो अपना सेमीफाइनल वानखेड़े में खेलेंगे। इस T20 वर्ल्ड कप के अंदर भी ये लिख दिया गया, ये तय कर, चलो पाकिस्तान की तो मजबूरी है ना कि हाइब्रिड मॉडल के ऊपर श्रीलंका में पाकिस्तान खेल रहा है, तो पाकिस्तान के लिए ये सब कुछ इनको करना पड़ा। इंडिया के लिए भी भाई साहब पहले से तय है कि अगर इंडिया सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेगा तो ये वानखेड़े मुंबई के अंदर ही सेमीफाइनल खेलेंगे। कभी आपने सुना है इंग्लैंड में या ऑस्ट्रेलिया में या साउथ अफ्रीका में आईसीसी टूर्नामेंट हो रहे हो और उसके नीचे ये लिखा हो कि इफ इंग्लैंड क्वालिफाई फॉर सेमीफाइनल वो लॉर्ड्स में या बर्मिंघम में खेलेंगे? और ऑस्ट्रेलिया के अंदर कभी आपने सुना है कि ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में अगर क्वालिफाई करेगा तो वो एमसीजी या ब्रिस्बेन के अंदर या एडिलेड के अंदर खेलेगा? ये आईसीसी हमेशा हमेशा उनके लिए ये करते चले आए हैं और इसलिए बेचारे फिर जीत भी जाते हैं। तो ये इनका वतीरा है इस टूर्नामेंट के अंदर भी। हालांकि ये को होस्ट है तो आप सेकंड सेमीफाइनल जो है वो मुंबई में होना है, बट अगर इंडिया क्वालिफाई करेगा और पाकिस्तान भी अगर नहीं क्वालिफाई करता, श्रीलंका भी क्वालिफाई नहीं करता, दोनों टीमें टूर्नामेंट से आउट हो जाती है, तो तब जो है ना वो दो सेमीफाइनल बनेंगे। एक सेमीफाइनल जाके अगर पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं करता तो एक सेमीफाइनल ईडन गार्डन कोलकाता में होना है और दूसरा सेमीफाइनल वो जाके होना है मुंबई वानखेड़े के अंदर। तो आईसीसी ने अनाउंस ये किया हुआ है कि अगर पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो जाता है, पाकिस्तान टूर्नामेंट नहीं खेलता सेमीफाइनल, तो ऑब्वियसली दूसरा सेमीफाइनल इंडिया वापस जाना है। तो भाई साहब कोलकाता वाला सेमीफाइनल इनका नहीं होगा, इनका वानखेड़े वाला सेमीफाइनल ऑलरेडी फिक्स किया गया है। अदर ग्रुप की बात करूं ना, इंडिया, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज वो करेंगे, दोनों हारेंगे दूसरे हल्की टीम है। ऐसे ना। हाँ, आप बेहतर बता सकते हैं जनाब, सानू की पता, हम तो इसलिए तो आपसे हम ज्ञान ले रहे हैं। तजिया नगारों ने कहा है कि जैसे ऑस्ट्रेलिया बाहर हुआ तो उन्होंने साउथ अफ्रीका को इन कर लिया। अब वो चेंजिंग तो करेंगे ना। तो वो कह रहे हैं कि इंडिया एंड साउथ अफ्रीका इस ग्रुप में जीतेंगे। इंडिया टॉप पे आएगी, ठीक है, पाकिस्तान बॉटम पे आएगा। अच्छा, तो इनका सेमीफाइनल होगा। अच्छा, इस तरह है। पहले जरा डिस्कस कर लेते हैं ओवरऑल। आपने भाई तुसी क्रिकेट दे नाल नाल टीआरपी नु एडा अच्छा समझदे हो यार, मैंने आज पता लगा जी सर। मतलब बॉटम का मतलब है पाकिस्तान बाहर होगा यार, क्या हो गया? अल्लाह ना करे, सेकंड आएगा, अल्लाह ना करे, ऐसी वो पहले पे आएंगे, पाकिस्तान सेकंड इस ग्रुप में आएगा। ग्रुप की बात कर रहे हैं, आगे जाएंगे। ग्रुप में आएगा, वही दिहाड़ी मैं दस रहे हैं। अच्छा जी, श्रीलंका को एडवांटेज है होम ग्राउंड का। देखिए श्रीलंका की कदर हल्की टीम है, बट उनको होम एडवांटेज हुआ। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद लग नहीं रहा कि वो हल्की टीम है। नहीं, मैं हल्की तो कह ही नहीं रहा, किसी भी टीम। अब तो सुपर 8 में कोई टीम हल्की नहीं है ऑब्वियसली। और इसमें देखें ना, अब इन 8 टीमों में पाकिस्तान की बैटिंग सबसे हल्की। जिस ग्रुप में है वो ग्रुप इस वक्त नाज़रीन भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जी सही बात। इस ग्रुप में सबसे हल्की बैटिंग पाकिस्तान की हमारे ग्रुप में। बॉलिंग का अगर तजिया करें, देखें इंग्लैंड की सबसे स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइन है, न्यूजीलैंड की बड़ी अच्छी बैटिंग लाइन है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद श्रीलंका, देन पाकिस्तान। अगर बॉलिंग की बात करें तो पाकिस्तान सेकंड पे है, पहले नंबर पे श्रीलंका है, देन पाकिस्तान। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की बॉलिंग थोड़ी वीक है, लेकिन इसमें एक एडवांटेज जरूर है, या आप कह लें कि दो टीमों को डिसएडवांटेज है। वो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड है जिन्होंने अभी तक श्रीलंका में कोई मैच नहीं खेला, यहाँ कंडीशन से उस तरह से वाकिफ नहीं। तो पाकिस्तान यहाँ खेल रहा है मुसलसल, श्रीलंका तो वैसे ही होम ग्राउंड है। देखिए एडवांटेज तो हमने सेकंड आने पे इसलिए तो दिया है कि पाकिस्तान सेकंड आएगा इंशाअल्लाह ताला। मुझे फर्स्ट आए या सेकंड आए, सेमीफाइनल में जाएगा। जब आप डूबने लगते हैं तो उस वक्त तैराकी नहीं सीखते। आपने अगर तैरना सीखना है तो छलांग लगाने से पहले सीखें और सिखाएं। तो मैं हैरान होता हूं कि हम किन बातों में लगे हुए हैं। आपका बैट बोलता है, आपका बॉल बोलता है, आपकी परफॉर्मेंस बोलती है। और जरूरी नहीं है कि एक प्लेयर ने जो है ऑलराउंडर है या बैट्समैन है या बॉलर है या स्पिनर है, जो भी है, वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता आ रहा है और एक दो मैचेस में वो परफॉर्म नहीं करता, तो हम ये नहीं कहेंगे देखें जी इसकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी थी, वो आज क्या किया है। और अब ये है, ये जो आलम आ गया ना इस वक्त, शादाब के पास तो खास तौर पे एक मौका है। उसने ये जो ऑलराउंड परफॉर्मेंस दी है, उसने बैटिंग भी की है, 2 छक्के भी लगाए हैं, 2-3 विकेटें भी ली हैं। ये उसने प्रूव करना है, क्योंकि पिछले 4-5 बरस से वो शादाब खान नहीं है जो कि पहले हुआ करता था। उसकी फील्डिंग भी देख लीजिए, उसकी बॉलिंग देख। सो हेलो दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बेहतर हो गया। जी हाँ दोस्तों, आपने जो टाइटल पाया था वो एकदम सही था।
इंडिया ने अपना सेमीफाइनल मैच किया है फिक्स, क्योंकि इंडिया के सामने जो भी टीम है सभी टीमों को इंडिया ने लगातार अच्छे से शिकस्त दी है और उनको पछाड़ा है हर मैच में। इसीलिए इंडिया इस बार भी सेमीफाइनल मैच अपने नाम करेगी और एक और बार सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करेगी। और सेमीफाइनल के बाद फाइनल में इंडिया कप जीतकर फाइनल में एक और बार इंडिया हिस्ट्री रिपीट करेगी और हिस्ट्री डिफीट करेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर शेयर कर देना। हमें सपोर्ट करते रहे ताकि हम ऐसी लगातार वीडियो बनाते रहे। मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।